हेलो फ्रेंड्स, एकेडमी 8865 में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं रवि सहदेव और आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 3 आज हल करेंगे। और ये जो पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, तो इसके लिए निश्चिंत रहें। तो पहले हम प्रश्न संख्या 3 पढ़ लेते हैं, जो प्रश्न संख्या हमारा 3 दिया हुआ है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है पहले उसे हल करते हैं। 12 है, 15 है और 21 है। तो सबसे पहले हम लोग 12 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 एका 3। तो जो हमें प्राप्त हुआ 2, 2 और 3 प्राप्त हुआ। अब हम 15 का भी निकालते हैं। 3 पचे 15, 5 एका 5। तो हमें जो प्राप्त हुआ वो 3 है और 5 है। इसी प्रकार हम लोग 21 का भी निकालते हैं। 3 7 21, 7 एका 7। तो 3 प्राप्त हुआ और 7 प्राप्त हुआ। अब आप तीनों संख्याओं में देखिए, जो 3 है वो तीनों में शामिल है, अर्थात कॉमन है। इसका अर्थ है कि हमारा जो एचसीएफ होगा वो 3 होगा, क्योंकि 3 तीनों में उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे हम लोग एचसीएफ 12, 15 और 21 का। तो हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग एलसीएम लिखेंगे 12, 15 और 21 का। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो तीनों में कॉमन हो सबसे पहले उसे लिख देना है। उसके बाद जो कॉमन नहीं है उन सभी को लिख देना है। तो हमारा 2 कॉमन नहीं है, 2 यहां 2 2 है, फिर एक 5 कॉमन नहीं है हमारा, और एक 7 कॉमन नहीं है। चलिए इन्हें अब हम गुना करके देख लेते हैं। 3 दूनी 6, दूनी 12, 5 60 और 6 7 42, 420 हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार पहला प्रश्न हल हुआ। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। जो दूसरा प्रश्न है 17, 23, 29। 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 17 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या अर्थात जो 1 से विभाज्य हो और स्वयं से विभाज्य हो, और किसी भी संख्या से वो विभाज्य नहीं होता है। तो इसलिए 17 को हम लोग 17 से ही देंगे। 17 का 17। तो हमें जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 17 और 1। इसी प्रकार जो 23 है, 23 भी एक अभाज्य संख्या है। ये 1 से विभाज्य होगा और स्वयं से, और किसी भी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होगा। 23 का 23। इसके बाद 29 भी हमारा अभाज्य संख्या है। तो ये भी केवल 29 से ही विभाज्य होगा। 30 का 29। अब आप लोग देख रहे हैं कि तीनों में हमारा जो कॉमन है वो 1 है, यानी 1 तीनों में शामिल है। इसलिए हमारा एचसीएफ जो है 17, 23 और 29 का 1 हो जाएगा। एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे कि तीनों में जो कॉमन है उसे सबसे पहले लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। 17 को 23 से करते हैं गुना। 17 तिया 51, हाथ में 5, 17 दूनी 34 और 5 39। 39 को अब 29 से करते हैं। 9 एका 9, 9 9 81, कैरी 8 हो गया, और 9 तिया 27, 27 और 8 35। फिर 2 एका 2, 2 9 18, 2 तिया 6 और 1 7। तो 9 3 8 5 13, 7 3 10 और 1 11। 11,339। 11,339 इसका एलसीएम हुआ।
चलिए इसी प्रकार अब हम प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। 8, 9, 25। 8 का हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एका 2। तो जो हमें प्राप्त हुआ 2, 2, 2। अब हम 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 3 तिया 9, 3 एका 3, यानी 3 की संख्या 2 आ गई। अब 25 है, चलिए 25 का निकालते हैं। 5 5 25 और 5 एका 5, और साथ में हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो वैसी स्थिति में आपको 1 लिख देना है। तो हमारा जो एचसीएफ होगा 8, 9 और 25 का, वो होगा 1, क्योंकि 1 तीनों में शामिल है और कोई भी संख्या तीनों में कॉमन नहीं है। अब निकालते हैं एलसीएम 8, 9 और 25 का। तो जो सबसे पहले कॉमन है उसे लिख देना है। अब जो कॉमन नहीं है उसे लिख देना है। 2, उसके बाद 2, फिर से 2, 3, फिर से 3 और फिर 5, फिर से 5। 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24 या 72, 72 25 360 होता है। 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36। अब इसे 5 से गुना करते हैं। 5 0 0, 5 6 30 का 0, 5 या 15 और 3 18। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर है वो है 1800। इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 3 पूर्ण हुआ। अब हम मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।